अगला सवाल ये होगा कि हमारे जो न्यू और फ्रेशर सेलर्स हैं, वो एक बहुत बड़े परेशानी फेस करते हैं कि उनका आइटम या उनका जो प्रोडक्ट है, वो हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे ऊपर विज़िबल नहीं होता, या उनको हमेशा जो विज़िबिलिटी का प्रॉब्लम आता है कि उनकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत रहती है कि जी हमारा प्रोडक्ट तो उस ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म का पेज पे दिख ही नहीं रहा। वो सारी क्या चीज़ है जिससे जो वो प्रोडक्ट है वो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे टॉप पे विज़िबल हो? ठीक है, इसका भी मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहली बात तो टॉप पे विज़िबल होने के लिए ना सारे सेलरों का कॉम्पिटिशन चलता है। हर सेलर, चाहे वो एक्सपर्ट हो, चाहे पुराना सेलर हो, चाहे नया सेलर हो, सभी चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट टॉप पे आए, पहले पेज पे आए, पहले पोज़ीशन पे रैंक करे। जी। और इसी का ये कॉम्पिटिशन है, ठीक है? लेकिन ये सारी चीज़ें ना इतनी आसान आसान नहीं है। जी। आप अगर स्टार्टिंग फ़ेज़ में रहोगे तो आपका पॉसिबल ही नहीं है पहले ही दिन की फर्स्ट पेज पे आ जाए, ठीक है? उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है। पहले पेज पे आ जाता है, पहले पेज पे रैंकिंग पुश हो जाती है, लेकिन कई सारी कंडीशन है, कई सारी क्राइटेरिया है। जी। उन सबको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, उन सब सारे क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चांसेस बनता है कि आप पहले पेज पे रैंक करो, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है कि चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो, इनके सारे रूल्स और रेगुलेशंस को आपको फ़ॉलो करना है। जी, बिल्कुल। सबसे ये कॉमन मैं बता रहा हूँ, हुँ, ठीक है? और आपको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है। हुँ। दूसरी चीज़ कि आपको कभी भी इन सारे अकाउंटों को हॉलिडे पे नहीं डालना है। अगर आपको कभी जाना है किसी जगह पे कुछ फंक्शन हो गया, इमरजेंसी एक अलग चीज़ होती है। 1-2 दिन की हो गई या 10 दिन की हो गई, वो एक अलग टॉपिक है। इमरजेंसी हमेशा नहीं होता, हर महीने नहीं होता। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको कहीं भी जाना है तो हॉलिडे पे किसी के बिहाफ़ पे छोड़ के जाओ। किसी को हैंडओवर करके जाओ, चाहे वो आपका स्टाफ हो सकता है, चाहे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो आप खुद हो सकते हो या कोई भी कैसे भी करो, लेकिन हॉलिडे पे नहीं करना है। हॉलिडे मीन्स उसको बंद नहीं करना है, मतलब शट डाउन नहीं करना है। तीसरी चीज़ कि आपको कोई भी इन्वेंटरी को ज़ीरो नहीं करना है, मतलब आउट ऑफ स्टॉक कभी नहीं करना है। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक करोगे, मान लो आपके पास 20 इन्वेंटरी है, 20 एसक्यूज़ है, ठीक है? या 10 एसक्यूज़ है, उसके 2-4 प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो एबीसी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके कारण आप बार-बार ज़ीरो कर रहे हो और बार-बार उसे लाइक कर रहे हो, चाहे स्टॉक के इश्यू के कारण, चाहे कुछ भी। वो आपका प्रोडक्ट कभी नहीं फर्स्ट रैंक पे पोस्ट करेगी, ठीक है? तो आउट ऑफ स्टॉक कभी मत करना। एक बार आपने डाल दिया तो उसकी अवेलेबिलिटी पहले डिसाइड कर लो कि ये लॉन्ग टर्म तक अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी बिल और वो मेरा आउट ऑफ ताकि मेरा आउट ऑफ स्टॉक कभी ना हो, ठीक है? अगला पॉइंट जो है आपका ब्रीच नहीं लगना चाहिए। कभी भी अपने ऑर्डर को कभी भी ब्रीच मत लगाओ। ब्रीच मीन्स लेट डिस्पैच नहीं करना है। अगर आप लेट डिस्पैच करते हो तो आपका परफॉर्मेंस अकाउंट का डिस्टर्ब होता है, खराब होता है। आपका जिस डेट में ऑर्डर आया है,